तो मैं डायरेक्ट ही तुम लोगों को एजेंट बनाना सिखाता हूँ। हम डायरेक्ट कोडिंग करते हैं, डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। मीनवाइल आप लोग अपना जो एआई का सर्टिफिकेशन है वो कंटिन्यू रखो, और मुझे अगर उसमें कोई डाउट आता है तो अपन डाउट की क्लास भी रख मतलब जैसे अपन अल्टरनेट पे डाउट की क्लास रख ले, और लेकिन ये साथ में मुझे ये प्रोजेक्ट चला दे। बोलो क्या करना है? मुझे भी ये ज़्यादा सही लगता है। मैंने कल कोर्स मतलब पहले हफ्ते वो कल मैंने देखा तो कोर्स में काफ़ी चीज़ें अच्छी तरीके से दी हुई है वापस से। हाँ, ठीक है। तो हम सबसे पहला प्रोजेक्ट उदित जो और हम सारे प्रोजेक्ट जो मैं जितने प्रोजेक्ट तुमको करवाऊंगा अभी, एक सेकंड। वो अपन ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं कि आप ये कह सको कि ये हमारी कंपनी में हमने बनाया था, और उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबको सही रूपरेखा सही लग रही है? ठीक यस। है, अच्छा अच्छा ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि मतलब अपनी अपनी आसान भाषा में ही मैं समझाता हूँ कि एक्चुअल में एजेंट का मतलब क्या होता है। देखो, एजेंट एक तरीके का असिस्टेंट है। अब एजेंट कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का आप एजेंट बना सकते हो। लेट सपोज आप कोडिंग असिस्टेंट बना सकते हो कि भाई आप कोई भी कोड लिख के दोगे, वो उसको उसमें कोई गलती तो नहीं है, डिबग करेगा या ऑप्टिमाइज कर सकता है। आप टेस्टिंग एजेंट बना सकते हो। ठीक है, आप यूजर से इंटरेक्ट करके एक एजेंट बना सकते हो जो वेब सर्च करे या ऐसा कुछ करे। ठीक है, तो बहुत सारी हुँ, कुल मिला के एजेंट जो है आपका काम आसान कर दे। बस एक इंडिविजुअल प्रोग्राम जो खुद से सोच सके, थिंक कर सके और काम कर सके। ठीक है, हुँ, उसको एजेंट बोलते हैं अपन कुल मिला के। अब क्या होता था ना, पहले एजेंट जो थे, मतलब वो बनाने का लोगों ने खुद से ही बनाते थे। उसमें थोड़ा सा कोडिंग और आर्किटेक्चर लेवल थोड़ा ज्यादा करना पड़ता था। बट अब क्या हुआ ना, जैसे लैंग चेन और लैंग ग्राफ करके वो आ गए हैं, क्या कहते हैं, वर्क फ्लोज आ गए हैं। एक तरीके के मॉड्यूल्स हैं, वर्क हुँ। फ्लो है। आप कह लो तो एक करने का तरीका है, उसके अंदर आप करो तो वो आसानी से होती हैं चीजें। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं कि when was LangChain introduced? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं कर देता हूँ शेयर। अब LangChain कब आया? 2022 के अंदर आया। ठीक है, इनिशियल रिलीज थी LangChain की 2022 में, लेकिन ये ना पॉपुलर कब हुआ? अभी अभी 2025 में। डेट टाइप का तो कुछ पता नहीं रहा है, टाइमलाइन टाइप है। अक्टूबर 2025 22 में रिलीज हुआ था। मतलब लगभग आप ये मान लो कि 23 ही आ गया था। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा पॉपुलर होने में, लोगों को करने में, जैसे ये देखो लैंगचेन का वर्जन 2 जो है मई 2024 में रिलीज हुआ है। तो काफी टाइम बाद, मतलब अगर देखा जाए ना, तो आप तो ये कह सकता है कि ये देखो, गिटहब स्टार्टर्स ऑफ जून 2000, बहुत टाइम बाद, जो रिसेंटली, मतलब अभी अभी आप ये मान ले तो 6-7 महीने के अंदर ही ये चीज पॉपुलर हुई। हुँ, और जो एजेंटिक एआई वाला जो काम है, एजेंट जो है, ये टर्म्स जो हैं, ये चालू हुई हैं अभी 4-5 महीने के अंदर ही।
तो सब लोग जो हैं इसके अच्छा। हाँ, हाँ। जी, जी। नहीं, 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 एजेंटिक एआई कुछ नहीं है। देखो भैया एजेंटिक एआई मतलब कभी भी एजेंट की बात होती है तो बैकग्राउंड में हमारे पास क्या होता है एलएलएम होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे होते हैं? जैसे अपना जीपीटी है, चैट जीपीटी है ना? जैसे आप ये मान लो जो ये चैट जीपीटी है, अपना जो चैट जीपीटी है ना, ये डैशबोर्ड है भैया। ये चैट कर सकते हो। मॉडल क्या है हमारा? जीपीटी। ये सारे मॉडल्स हैं, ठीक है? अब ये जीपीटी 4o, 4 मिनी, ये सब मॉडल्स होते हैं। ये तो उसने यूजर इंटरफेस दिया है इंटरेक्ट करने के लिए। तो आप कह सकते हो चैट जीपीटी भी एक एजेंट है या चैटबॉट है, जो लोगों से बात करता है, उनकी क्वेश्चन सुलझाता है, वो करता है। ठीक है? अब यहाँ पे एआई क्या, यहाँ आपको एआई कुछ नहीं करना, आपको नया कुछ डेवलप नहीं करना है। आपको बस एआई यूज करके जो मॉडल बनाया गया है ऑलरेडी, एलएलएम मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो बनाया गया है, आपको वो यूज करना है। ठीक है? मेरी बात समझ में आई? सबको क्लियर है? यस। अब एक हाँ। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं। जी, जी, जैसे कि आपने पूछो। एजेंट के बारे में बताया मुझे, ठीक है? हम्म। है ना? तो ये हम्म। चैटजीपीटी भी एक तरह का एजेंट ही है, देखा जाए तो, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है। जो हम बनाने का सोच रहे हैं, लाइक अभी हम्म। मेरे पास जो मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, उसमें एक एजेंट हम्म। उन्होंने बनाया था उनकी ईवा नाम से, जिसमें वो क्या करते थे, हम्म। टेस्ट केसेस हम्म। लिखने के लिए इनिशियल लेवल पे उन्होंने बनाया था टेस्ट केसेस लिखने के लिए, जिससे कि क्या होता है, हम्म। मान लो अपने पास कोई फाइल होती है, डॉट टीएसएक्स हम्म। मतलब कोड डेवलपमेंट वाली फाइल, उसके टेस्ट केसेस भी लिखने पड़ते हैं आपको, ठीक है? तो बिल्कुल। आप क्या हम्म। करो, उसको डेवलप्ड कोड दो, ठीक है? वो उसको हम्म। उसके टेस्ट केसेस लिख के देगा। उसमें हालांकि पूरी हम्म। तरह से वो कभी नहीं लिख पाता, कुछ कुछ गलतियां करता है, कुछ कुछ नहीं, बहुत हम्म। सारी, मतलब 80% करता है, 20% आपको खुद से करना पड़ता है। सेम चीज तो हमें भाई इंजन जो 80% काम बहुत आसान होता है ना, 80% तो। हाँ, जो आसान काम होता है वही करता है वो, कभी कॉम्प्लेक्स काम मतलब कर नहीं, लेता है तो। नहीं करता, लेकिन देखो कॉम्प्लेक्स ही है। बात क्या होता है, एजेंट आपका असिस्टेंट है। वो कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता आपको कि बिल्कुल खत्म, ऐसा नहीं होता है। लेकिन तो 80% काम भी अगर वो कर दे रहा है तो कितनी बड़ी बात नो डाउट, ठीक है। है ना? तो ये एक तरह का एजेंट हो गया इन्होंने बनाया, ठीक है। हाँ। अब हम लोग किस तरीके का एजेंट डेवलप करने वाले हैं, वो भी एक तरह का चैटबॉट ही होगा, क्योंकि जो मेरे पास नहीं। ईवा था वो भी चैटजीपीटी की तरह एक चैटबॉट ही था, उसको हम कोड देते थे और वो कोड को सही करके देता था, और उसका टेस्ट केसेस लिख के देता था। अगर उसको बोलते थे हम उसको टेस्ट कन्वर्ट एंजाइम में लिखा है तो आरटीएल में बना के दे, तो वो बना के देखो, देता देखो, था हमें। देखो, जरूरी नहीं है कि आपको वही चैटबॉट ही बनाना है सब चीजों के लिए। हम्म। अब जैसे कि देखो, अब तुम बात नहीं मानोगे, अब अब मैं एक तुमको एक और एक चीज। क्वेश्चन, ये चैट जी हाँ, हाँ। ये अपना को पायलट है, ये क्या है? ये भी एक तरह का एजेंट है मतलब? ये एजेंट है, को पायलट एजेंट है तुम्हारा। अच्छा तो, अच्छा मार्केट में मोस्टली एजेंट ही हैं जितने भी? हाँ, सब में एजेंट है। अच्छा। देखो टर्म्स दे दी है उदित, क्या है कि टर्म्स दे दी है। ये को पायलट, चैट जीपीटी, जेमिनाई, हम्म। कोडेक, ये अपना कैनवा, इन सब के पीछे जो है ना मॉडल है। ठीक है। ये बस आपको एक यूजर इंटरफेस दे रहे हैं जो इजीली आपके साथ इंटरेक्ट करे। समझ में आया? अच्छा। अब ये अपने पे डिपेंड करता है कि अपने मॉडल आपको किस चीज के लिए एजेंट चाहिए। लेट सपोज, अब तुम बात नहीं मानोगे, अब मैं कल तुमको एक चीज दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये मैंने एजेंट बनाया है कल। अब कितने घंटे में एजेंट बनाया है मैंने ये? मतलब मेरे को पूरा टेस्टिंग से लेके फलाना डिम का पूरा एग्जैक्ट सब कुछ बनाने में मेरे को 2 घंटे लगेंगे। अब मैं तुम्हें बना के अब ये बताता हूँ कि क्या है। ठीक है? तो अपन क्या करेंगे ना उदित, एक एजेंट नहीं बनाएंगे। एक एजेंट पूरा मैं तुमसे बनवाऊंगा, मतलब मैं हेल्प करूंगा एक एजेंट बनाने में।
फिर एक और एजेंट अपन जो बनाएँगे, मतलब ऐसे-ऐसे करके अपन कम से कम ये लेट्स से 10 एजेंट बनाते हैं अपन, हुँ, ठीक है? तो 10 एजेंट बनाओगे तो ऑलरेडी तुम्हारा जो वो रहेगा, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी तुम्हारी। हुँ। समझ अच्छा। में आ गई? हाँ, 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 ये देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। और नो डाउट मैंने चैट जीपीटी का मदद हेल्प से बनाया है। बट हाँ, हमेशा याद रखना, चैट जीपीटी जो है पूरा तो करेक्ट नहीं देता है। पूरा करेक्ट रनेबल कभी नहीं कोड देता है, नहीं होता है वो, हो बहुत दिक्कत आती है उसमें, वो रन नहीं हो पाता है सही से। कभी नहीं देता है वो। ठीक है, नहीं देता है, लेकिन ये 80% पूरा पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ बना के देता है, लेकिन इसमें गलत भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब तुम देख लो, इसको इसने मेरे को कोड तो बहुत पहले दे दिया था, लेकिन मैं इसकी मदद से ये ना उसको सॉल्व करता जाता हूँ और वो करता हाँ, जाता हूँ। ठीक है, इसने मेरे को दिया है कोड, लेकिन है ना इसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी, देखो कितनी लंबी चैट है। ये चालू तो हुई, लेकिन इसमें बहुत दिक्कतें आती गईं। और कई बार क्या होता है ना, ये आप इसको देते हो ना, ये पकड़ नहीं पाता है, ये बोल नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा कि क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? तो हमें अगर इसलिए हमें कोड समझ में आना चाहिए, वो क्या बोल रहा है, एरर का मतलब क्या है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है ना, तो आप ईज़िली फिक्स कर दोगे, और वो चीज़ आएगी आपकी प्रैक्टिस से। कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी, हुँ, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, और ज़्यादा कोडिंग इतनी कुछ की आवश्यकता नहीं है ना? तो इतना वो नहीं होता है इसमें। एक सेकंड, मेरा सर्वर ऑन कर दूँ मैं। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मेमोरी खाएगा, चैट जीपीटी, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले ओके सॉरी, पहले मैंने मेरा जो देखो, जो अपना वीएस कोड होता है ना, वहाँ पे तो अपन कर्नेल डिटेक्ट कर लेते हैं, और अपना जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है उसको अपन वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आप कमांड प्रॉम्प्ट से काम करते हो, तो आपको सबसे पहले आपका हुँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ओके। एक्टिवेट मैंने बताया ही था आपको, एजेंट हाँ, एनवायरनमेंट, आपका जो भी एनवायरनमेंट का नाम है उस पे जाओ, स्क्रिप्ट पे जाओ, स्पेस लिखो। एक्टिवेट कर दो। ठीक है? हुँ, ठीक है? ये एमसीपी सर्वर क्या होता है मैं ये भी बताऊँगा, ये अपन ने एमसीपी सर्वर बनाया है अपना। मैंने बना रखा है एक एमसीपी सर्वर, उसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे वापस से मुझे वो करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने एक्टिवेट कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एजेंट करता क्या है। ये एजेंट क्या करता है, ये बेसिकली ये एजेंट अपन ने बनाया है। हमारे यहाँ कुछ टेबल्स हैं, ठीक है? जिसको हमको रोज़ देखना पड़ता है, ओके। ठीक है? अब रोज़ देखना पड़ता है, वो बार-बार मतलब ये समझ लो उसकी फ्रीक्वेंसी हर 1 घंटे में एक प्रोग्राम रन होता है, ठीक है? वो कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करता है, करता है। अब कई बार क्या होता है ना, हम जैसे आज छुट्टी है 2 दिन, और कई बार हम उसको देखते नहीं हैं, क्योंकि वो एक रेगुलर प्रोग्राम है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। लेकिन होता क्या है ना, कभी-कभी इश्यू आ जाता है उसके अंदर, और हमने अगर मान लो देखा नहीं, करा नहीं, तो वो बड़ा हो जाता है, 1-1 हफ्ता हो जाता है, और प्रोडक्शन के अंदर है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और ऐसा हमारे साथ हो चुका है। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि नहीं यार, अब क्या करते हैं, रोज़ मॉनिटर करना है। तो मैं रोज़ मैनुअल सारी टेबल्स चेक करता था, और एक एक मैट्रिक्स बनाई हमने कि ये है। उस मैट्रिक्स से हमें समझ में आ जाता था कि भाई आज ठीक है, कितने परसेंट डिटेक्शन हुआ है, क्या है एवरेज परसेंट, क्या है, ऐसा समझ में आ जाता था। तो अगर उसमें कुछ भी ऊपर-नीचे होता था तो हमें
एग्ज़ैक्टली पता चल जाता था कि कोई दिक्कत है। लेट्स सपोज़ जैसे मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। जैसे कि आप देखोगे तो मैं ये रोज़ ये एक मेल भेजता हूँ, ठीक है? डेली इंजन स्टेटस, ठीक है? रोज़ ये मेल भेजता हूँ मैं। कितने वॉयलेटर डिटेक्ट किए इंजन ने, टोटल इंसिडेंट कितने आए थे, किसके लिए वॉयलेटर मिला, किसके लिए वॉयलेटर नहीं मिला, डिटेक्शन रेट क्या है। अब तुम अगर ये वाला 22 तारीख के वाला दिन देखोगे, आए इंसिडेंट 8,000, लेकिन एक के लिए भी वॉयलेटर वॉयलेटर नहीं फाउंड किया है। लेकिन लगभग जबकि बाकी दिनों में क्या होता है, आप ये देखो हर दिन का अगर मैं खोल के बताऊँ तो बाकी दिनों में क्या हो रहा है, लगभग 13, 11, 12, 23 किसी दिन देखो लगभग है ना 20 के ऊपर ही आता है हमेशा। ये तो एक कारण की वजह से 14 आने लगा था, लेकिन नहीं तो तुम जैसे पुराने देखोगे तो 20, 25 ऐसे आता था, ठीक है? अब ये एनालाइज़ करना पड़ता है कि 20-25 से एकदम से 10 क्यों आ गया, 14 क्यों आ गया, है ना? और मेन इम्पोर्टेंटली भई एक दिन तो 0 ही क्यों आ गया? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट पूछता है क्योंकि इससे पैसे मिलते हैं। जितने वॉयलेटर्स हम बताते हैं, उस वॉयलेटर्स के खिलाफ केस बनता है और उनसे फाइन लिया जाता है। ठीक है? तो ये एक उनके लिए रेवेन्यू जनरेशन का है और अगर मान लो मेरे इसमें ही दिक्कत आ गई, कुछ हो रहा है प्रोडक्शन में अपन ने नहीं देखा, ये रखता है इसके अलावा बहुत से काम करते हैं हम। लेकिन मान लो 10 दिन चल रहा है और नहीं हुआ कुछ, है ना? अपन ने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, ये ऐसा हो चुका है। अब इसके लिए अपन ने क्या करा है, एक एजेंट बना दिया। अब वो एजेंट डेली ट्रैक करेगा इन सब टेबल्स को, इन सब डेटा को। और जहाँ पे भी कोई दिक्कत आएगी वो तुरंत उसको बोल देगा कि ये है। अब इस एजेंट के अंदर में अपन ने क्या-क्या किया है, ठीक है? ये एजेंट क्या है उदित, इस ये नॉर्मल एजेंट है, ठीक है? हम एजेंट के अंदर हम एक क्वेरी देते हैं, एसक्यूएल क्वेरी। अब मैं ये भी बताऊँगा, पहले अभी इसकी एक बेसिक फंक्शनिंग समझो कि आप इसको चाहे सही क्वेरी दो, चाहे गलत क्वेरी दो, क्वेरी में अगर आपसे मिसप्रिंट हो गया, कुछ गलती हो गई, कुछ हो गया, तो ये जो एजेंट है ना उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट भी कर देगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इस टेबल पे काम करना है मेरे को, तो इस ये टेबल में मैंने क्वेरी दी है। ये अभी हार्ड कोडेड है, एक प्रोटोटाइप है, ठीक है? उसके बाद आप इससे चैट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पे ये कॉमा देना मैं भूल गया, समझ में आई? ये कर्सर बंद कर यस। दिया ना मैंने, नहीं बंद हुआ ना, मतलब गलत क्वेरी है ये, हाँ, हाँ। है ना? अब देखो आप, अब मेरा इस ये एजेंट का फ्लो क्या है, मैं एजेंट का फ्लो बताता हूँ आपको। एमसीपी का मतलब क्या होता है? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, दिखाता हूँ। एमसीपी सर्वर मीनिंग देख लेते हैं, चलो। ठीक है? ए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, एमसीपी सर्वर इज अ सर्विस दैट एक्ट एज अ ब्रिज अलाउइंग एआई मॉडल्स टू इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल टूल्स एंड डेटा सोर्सेज थ्रू मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ओके, अब इसकी क्या जरूरत है आपको भाई? क्या होता है भाई, आपने जो ये तो यहाँ पे तो ठीक है, अ, यहाँ पे तो आपने खुद ने ही क्यूरी दी है, ये तो आपने ये देख के ही करा होगा। लेकिन जब आपको डायनामिकली कोई बोल रहा है मेरे को ये डेटा चाहिए, वो डेटा चाहिए, तो आप डायरेक्टली आपकी टेबल्स पे नहीं चला सकते हो ना सारी चीज़ें। आपके प्रोडक्शन डेटा है, कुछ भी है, उस पे आप डायरेक्ट चलाओगे दिक्कत हो जाएगी ना, है कि नहीं है? तो इसलिए डायरेक्ट नहीं चलाते हैं। तो यस। एक एक तरीके का आप सर्वर बनाते हो जो बीच का है, उससे आप इंटरैक्ट करोगे जो भी एजेंट को इंटरैक्ट करना है। तो यहाँ पे इस एजेंट का अगर मैं फ्लो बनाता हूँ आपको, तो ये एजेंट क्या कर रहा है अपना भाई, ये लेता है एसक्यूएल क्वेरी,
है ना? जो पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है? तो एजेंट को पहले क्या करेगा? फेच डेटा करेगा, किसके थ्रू करेगा? एमसीपी सर्वर के थ्रू। फेच डेटा, ठीक है? ये एमसीपी सर्वर के थ्रू करता है। बीच में कौन है इसके? एमसीपी सर्वर है। फिर बीच में क्या है? एमसीपी सर्वर देखेगा कि भाई कहीं कोड आपका जो एसक्यूएल के अंदर मैलिशियस तो नहीं है कुछ, इंसर्ट अपडेट, कहीं टेबल के साथ कोई छेड़छाड़, डिलीट, ट्रंक, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। तो ये सबका एमसीपी सर्वर ध्यान रखेगा। फिर एमसीपी सर्वर आपको डेटा दे देगा टेबल के फॉर्म में, जो भी आपको फॉर्म में चाहिए। मैंने उससे पार्केट में ले लिया ताकि वो आसानी से वो हो जाए। फिर उस डेटा के साथ आपको जो भी करना है वो करो आप। ठीक है? आपको जो भी परफ़ॉर्म करना है, एक्शन जो भी परफ़ॉर्म करना है, जो भी डेटा अपडेशन, डेटा के साथ जो भी काम करना है, वो आप यहाँ पे करोगे और फाइनली आप अपना रिज़ल्ट दे दोगे, या बेस्ड ऑन एक्शन के अलावा आपको जो करना है वो करोगे आप। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एजेंट रन होगा। देखो, ये है ना, अपन ने लैंग ग्राफ यूज़ किया है। लैंग चेन, लैंग ग्राफ एक मतलब लैंग चेन का ही बड़ा भाई लैंग ग्राफ है। लैंग ग्राफ के अंदर लैंग चेन भी आता है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्ड बना देते हो। आप ग्राफ के उस पे काम करते हो। सबसे पहले आपका क्या होगा? ग्राफ, स्टेट ग्राफ होगा। आपके पास क्या है? ग्राफ का स्टेट क्या है? फिर आप उसमें नोड ऐड करते हो। पहला नोड मतलब हर एक फंक्शन एक नोड हो गया। आप पहला फेच डेटा करोगे, फिर क्या करोगे? जैसे मैं यहाँ पे एनोमली डिटेक्ट कर रहा हूँ, तो एनोमली करूँगा। फिर मैं क्या करता हूँ? ट्रिगर करता हूँ। ठीक है? भाई काम कैसे करेगा? एंट्री कहाँ से होगी? ग्राफ तो ओपन रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? फेच डेटा करोगे। फिर ऐज कहाँ से? फेच डेटा से एनोमली। फेच डेटा के बाद आप कहाँ जाओगे? डेटा एनोमली फंक्शन पे। फिर डेटा एनोमली फंक्शन से आप कहाँ जाओगे? ट्रिगर अलर्ट से। फिर ट्रिगर अलर्ट के बाद आप उसको खत्म कर दोगे। ये आपने ग्राफ को कंपाइल कर लिया। अब देखो, आपने ग्राफ का यहाँ पे सब दे रखा है कि फेच डेटा के अंदर भाई तुमको क्या करना है? फेच डेटा फ्रॉम एमसीपी, एमसीपी सर्वर से फेच डेटा कर लो। ठीक है? फेल होता था लॉक कर दो। वो होने के बाद फिर ये एनोमली के अंदर, डिटेक्ट एनोमली के अंदर आप क्या करना चाह रहे हो वो बताओ। क्या फंक्शन क्या करता है आपका? तो ये वो बताएगा। ट्रिगर अलर्ट मतलब आप कैसे वार्निंग डालोगे, प्रिंट करोगे, आपको मेल भेजना है, जो जाना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके? समझ में आया? क्लियर है अभी तक यहाँ तक किसी को? तो देखो, अभी ओवरव्यू पे जा रहे हैं, अभी घबराओ मत, बस बेसिक मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ बस। उदित? हम्म। हम्म। भैया देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इसके वीएस के अंदर, कोड के अंदर ही ऐसा खोलोगे तो ये लिखते जाओगे आप। ठीक है? जब आपको ये, मैंने यहाँ पे भी देखो, ये इसका ये भी बनाया हुआ है, वीएस कोड के अंदर भी चलाया है मैंने उसको। लेकिन फुल पूरा आपका वीएस इसके अंदर नहीं चलता जुपिटर नोटबुक के। ये तो जुपिटर नोटबुक आपको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए रहती है, ताकि आप हर फंक्शन इजीली से देख पाओ। आखिर में तो हमको डॉट पी वाई ही रन करना पड़ता है ना। हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक। भाई, उदित सर को भी समझ में आ रहा है? और ठीक है। अब ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? अब जैसे अपन ने अभी क्या किया है, रॉन्ग दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे मैं मेरी पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है? एजेंट डॉट पी वाई को ये मैंने कर दिया। अब ये एजेंट मेरा चल रहा है और बीच में ये सर्वर है। अब देखो, इन दोनों के बीच में बात होगी। सबसे पहले क्या करेगा एजेंट? एसक्यूएल क्वेरी इसको देगा कि भाई, भाई मेरे को ये एसक्यूएल क्वेरी है, मेरे को डेटा निकाल के दे दे। किससे बोलेगा ये? इससे बोलेगा। मेरा एजेंट इससे बोलेगा कि मेरे को वो निकाल के दे दे क्वेरी।
इसने बोला भाई कोई एरर आ रहा है भाई, कोई तो दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है अपन को नहीं पता है, अभी कुछ नहीं है। एजेंट चल रहा है, एजेंट ने यूज़र को कुछ नहीं बोला है, कहीं पे कुछ नहीं बताया, वापिस एरर दे दिया इसने तो। देखते हैं, ये अपना एजेंट लॉग में अपन को पता चल जाएगा। देखो कल ये काम कर रहा था, आज काम नहीं कर रहा, मतलब कुछ समस्या है इसमें और ये बंद हो गया। देखो बंद हो गया, 3 बार रन होके बंद हो गया। हो गया? कुछ ना कुछ समस्या आ गई। अब समस्या आ गई तो अपन को क्या करना है, अपने लॉग फाइल पे गया मैं, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, सुबह-सुबह आज कितनी 25-26 तारीख है ना? 26 तारीख है। ये यहाँ से चालू हुआ अपना। अपन ने उसको इनपुट क्वेरी क्या दी? ये दी, ये गलत था। फिर इसने अपन को क्या बोला? अटेम्प्ट 1 फेल। क्या बोला इसने? कैन नॉट कनेक्ट फेल्ड बिकॉज़ ओह हो! सॉरी, ये फेल्ड इसलिए हुआ है क्योंकि मैं मेरे डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हूँ, अभी मेरे को उसके लिए वो करना पड़ता है। भैया 1 मिनट रिकॉर्डिंग रोक दो आप। क्या है, मेरे लैपटॉप की मेमोरी थोड़ी कम है ना, तो थोड़ा-सा ये स्लो रहता है। अब वापस से मैंने मेरा एपीआई एजेंट रन कर दिया है। हमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे अब ये यहीं पे एरर पे आके अटक गया, इसने वापस से रीलोड नहीं किया है। देखो अब वापस से गलत बता रहा है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, कर दिया उसने। क्या बता दिया उसने? अलर्ट एनोमली डिटेक्टेड। कहाँ-कहाँ डिटेक्ट हुई है? यहाँ, खत्म। ठीक है? समझ में आया है? अब इसने क्या किया, मैं लॉग फाइल पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है? अपन ने 35 पे रन किया है, तो अपन 35 पे आ जाते हैं। ये 35 पे रन हुआ। इनपुट क्वेरी ये गई गलत क्वेरी है। इसने क्या बोला भाई? अटेम्प्ट 1 फेल्ड, डिटेक्ट डेटाबेस एरर, कोटेड स्ट्रिंग नॉट प्रॉपर्ली टर्मिनेटेड। ठीक है? इसने बता दिया कि कहाँ गलती हुई थी। फिर इसने क्या किया कि ठीक है, अटेम्प्टिंग रीट्राइंग विथ फिक्स्ड क्वेरी। ठीक है? इसने क्या करा? ये गया चैट जीपीटी पे, इसने बोला भाई ये क्वेरी सही करके दो। क्वेरी उसने सही करके दी है, कॉमा लगा के दिया है। अब वापस से ये क्वेरी हमने किसको दी है? हमारे एमसीपी सर्वर को। ये दे दी यहाँ पे, हाँ भाई डेटा फेच सक्सेसफुली हो गया है। 138 रोज़ हैं उसके अंदर, 7 जगह एनोमलीज़ हुई है, अलर्ट उसने डिटेक्ट कर दिया है। ये एक अलग है, ये एक और एजेंट है। देखो एजेंट के अंदर एजेंट, मतलब मल्टीपल एजेंट। जब एरर एनोमली आई है, तो यहाँ पे एक आरसीए एजेंट भी बनाना है, रूट कॉज़ एनालिसिस वाला एजेंट भी बनाना है। अब ये एजेंट क्या करेगा? ये एनोमलीज़ क्यों आई है वो डिटेक्ट करेगा, उसको अपन को बताना आएगा। कुल मिला के सबको समझ में आया है ये चीज़? दोस्तों, अब आप यस। बोलोगे कि हाँ, ठीक है, मैं एक और चीज़ बताता हूँ अब आपको। अब आप बोलोगे ये एक तरीके का एजेंट हुआ है, ठीक है? अब मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है? फिर मैं आपको दूसरा, अब उदित जो बोल रहा था चैटबॉट वाला एजेंट है। ठीक है, ये मैं बंद कर देता हूँ। अब आ जाओ आप, मेरे को उसके लिए पहले मोंगोडीबी खोलना पड़ेगा। नहीं, मोंगोडीबी की मेरे को क्या ज़रूरत है? हाँ, अब रिकॉर्डिंग ऑन कर लो भैया, भले ही अब करना है तो। सॉरी, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने एक मोंगोडीबी के साथ भी बनाया था। अब मैं आपको एक और दूसरा एजेंट बताता हूँ। डॉक्यूमेंट पे गए।
चैटबॉट पे गए, डेटा चैट एजेंट, अभी इसके अंदर आपका यूआई है, सीएमडी ये गया। पहले एक्टिवेट किया। अब ये जो मैंने बनाया है एजेंट, ये स्ट्रीमलीट पे बनाया है, मतलब इसमें यूआई भी है, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये गया अपन स्ट्रीमलीट रन app.py। अब इसमें मैं इसके अंदर मैंने ग्राफ लैंग ग्राफ कुछ यूज नहीं किया है। जब लैंग ग्राफ पॉपुलर नहीं था तब मैंने वो बना के यूज किया था, मतलब खुद से ही सारी कोडिंग्स, खुद से ही सारे फंक्शंस और वो सब डिसाइड किए थे। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर देखो अब बहुत सारी चीजें मैंने बनाई हुई हैं। इसके अंदर टेस्ट हैं, सोर्स फाइल, बहुत सारी चीजें हैं। ये प्रॉपर एक ऐप है। थोड़ी बड़ी है तो टाइम भी लेगी। हम ये बंद कर देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, आप साइन इन कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। चलो नया अनूप कर लेते हैं भाई। मैं हूँ अनूप साहू, पासवर्ड मेरा 123, मैंने लॉग इन कर लिया। ठीक है, अनूप साहू का कोई वो है ही नहीं, तो वो बता देगा, रॉन्ग बता देगा। मेरा सिस्टम बहुत, मतलब मेरी मेमोरी बहुत कम है, तो वो थोड़ा टाइम लेता है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लेगा। क्योंकि बैकग्राउंड में मैं शेयर भी कर रहा हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा डेटा, मतलब बहुत ज़्यादा मेमोरी ले रहा है वो भी। हालांकि इंडिया आके लैपटॉप बदलना पड़ेगा। ये एक्चुअली एरर बता देगा, ये एरर बता दिया इसने। ठीक है, एरर कनेक्शन बिकॉज टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज्ड इट। कोई तो दिक्कत हो गई रे। देख लो, बना बनाया है, ये रन भी किया हुआ है मेरा। ठीक है, मल्टीपल टाइम रन किया हुआ है इसको मैंने, फिर भी इस तरीके के एरर आ जाते हैं। फिर आप ऐसे में क्या करोगे? अगर आपको नहीं याद है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये मेरे इससे लोकल सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ये। तो ये मैं चेक करके देखूंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक और एजेंट है, मैं वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभी मैं दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए।
कौन-सा एजेंट था भाई मेरा, कहाँ गया वो? एक सेकंड हाँ। कहाँ गया यार एजेंट मेरा? ये तो नया एजेंट है। अभी रोक दो भैया भले ही रिकॉर्डिंग। मतलब एक रफ बुक में भी लिखो, उसके बाद जब मेरे पास कल आओगे तो बढ़िया वर्ड में लिख के लाओगे, प्रॉपर अच्छे से रिपोर्ट के रूप में, कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर बिजनेस डॉक्यूमेंट के रूप में लिख के लाओ कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हमको किस किस कंपोनेंट की ज़रूरत है, हमारे यूआई के अंदर क्या क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड में क्या होगा, कैसे फ्लो होना चाहिए, एजेंट को हम क्या देंगे, एजेंट मतलब ओपन चैट जीपीटी को हम क्या देंगे, वहाँ से क्या लेंगे, और क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स हमको देखना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब मेरे को चाहिए। आपको क्या क्या ज़रूरत है, कैसे क्या काम होगा, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है? क्लियर है क्या ये? यस। हेलो? हाँ, हाँ, करेक्ट। फ्लो डायग्राम के साथ हाँ, मतलब आपको ये काम दे दिया है भैया, अनूप भैया, लेट्स से कि आप इंजीनियर नहीं हो आप, लेकिन आपको एक यूज़र आपको बोला है, आप मार्केट वाले आप बंदे हो, जो सब चीज़ डिज़ाइन करता है, आपको बनाना है ये। मैंने बोला है मेरे को, मैंने मेरी रिक्वायरमेंट दे दी, अब आप कैसे बनाओगे, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, वो आपको देखना है ना? ठीक है, चलो। ओके देन। हुँ, पूछिए। हाँ, हाँ, चलो वो रिव्यू कर लेते हैं, देखते हैं क्या किया है। क्या एरर? हुँ, ए एरर? भैया, ये तो चैट जीपीटी से ही पूछने लगे आपने, है ना? क्यों बाद में अपन ने एरर नहीं निकाला है, मीन स्क्वायर एरर और वो दूसरा एरर, निकाला है निकाला कि नहीं है, निकाला? निकाला। उदित, हेलो हेलो। हाँ, मैं अपन अनीता ने तेरा बंद कर। मैं मेरा ये कहना है, अपन लोगों ने क्या करा, अपन वो अपन ने ट्रेनिंग के लिए टेस्ट सेट नहीं दिया उसे। ट्रेन अरे! से वेरी गुड, वेरी गुड। यही, कभी भी कोई मॉडल बनाते हैं तो हम क्या स्टेप्स होती है, डेटा एक्वायर करो, फिर ट्रेनिंग, डेटा ट्रेनिंग, फिर टेस्टिंग, वैलिडेशन, ये सब कहाँ हो रहा है? ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो कर दिया आपने, लेकिन आपने क्या करा? आपने पूरे के पूरे डेटा पे ही ट्रेन कर दिया उसको। आपने टेस्ट कहाँ किया उसको? समझ में आया? ट्रेन टेस्टिंग ये एक मेजर पार्ट होता है किसी भी मॉडल का। तो हाँ, ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को? क्या मिसिंग हुआ था? मैं थोड़ी देर से ना आपको एक सैंपल डेटा, असली डेटा देता हूँ आपको, ठीक है? अब आप उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप मेरे को बताना।
ठीक है, लीनियर रिग्रेशन का ही मैं एक और देता हूँ आपको सीएसवी। आपको क्या समझ में आ रहा है? आपका मॉडल आप लोग ट्रेन करोगे, टेस्ट करोगे और मेरे को बताओगे कितनी एक्यूरेसी है आपके मॉडल की। ओह! ठीक ठीक है, कल मिलते हैं और मेरी छुट्टी है 2 दिन तो आप लोग अगर जैसे कल छुट्टी है तो कल अपन जैसे 1 घंटे की क्लास कर लेते हैं। पूरा अपन कोड लिखना, सीखना, बनाना देखेंगे, करेंगे। ऐसा कर लेते हैं। और एक और क्वेश्चन था मेरा, जो अपना कोई कोर्स दिया है आपने, जो भी अपन मॉडल हुँ, बना रहे हैं अपन, उसमें हुँ। मेजर पार्ट क्या है पढ़ने का? मशीन लर्निंग विद पाइथन है और डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क को छोड़ सकते हैं अभी के लिए हम लोग सीधे, मतलब ऐसा कुछ है क्या, कुछ पर्टिकुलर पार्ट हाँ, वाला भी, अभी डीप लर्निंग पे नहीं जाना है अभी। है ना? ये जेन आई एआई वाले कोर्सेज कर लें या फिर अभी आप वाली चीजों देखो, पे देखो, फोकस। मेरी बात सुनो। हम्म, पहले टारगेट बताओ तुम लोगों को इमीडिएटली अगर जॉब देखनी है ना, तो फॉर टाइम बीइंग क्या करो देखो वो पूरा कोर्स है, बिल्कुल सीधा-सट्टा सारा हाँ कोर्स है ना? हाँ। वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मैनर में। हम्म, तो चाहे तो वो कर लो, नहीं तो इसके अलावा अगर तुमको लग रहा है तो एक और एजेंटिक एआई पे कोर्स है वो कर लो। अच्छा हाँ मैं ले हाँ, लेकिन मैं कहूँगा अभी ये चालू किया है एआई इंजीनियरिंग वाला तो उसको अच्छे से करो कोर्स को। हाँ, तो करो एआई अभी उसमें कुछ स्किप करने का नहीं है भाई, लाइन बाय लाइन चलो उसपे। और वो भी एक तरह से मॉड्यूल में डिवाइड, वो उसके अंदर जो हमारा एआई इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट है ना, उसके अंदर उन्होंने भी अलग अलग कोर्सेज रख रखे हैं। डीप लर्निंग का अलग कोर्स है, मशीन लर्निंग का कोर्स कंप्लीट किया है, वो सब कोर्सेज हैं हाँ, अपने आप में। हाँ, तो सर्टिफ़िकेट के अंदर कोर्सेज़ होते हैं भाई, बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। हम्म, हाँ ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है ये इस ऐप के बारे में सोचना कि क्या-क्या कर सकते हो, क्या-क्या नहीं कर सकते हो और कम अप विथ योर डिज़ाइन, ठीक है? ठीक है। ठीक है। चलो, बाय।